तो बैंकों पर ही फोकस जानकारों का है। कार्यक्रम की शुरुआत में ही शिल्पा, आफ्टरनून बताइए आपके रेडार पर क्या है ट्रेड? मेरे रेडार में बाटा इंडिया है। बाटा इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अभी चल रहा है स्टॉक 1834। मुझे लगता है यहाँ पे बाय लेना चाहिए फॉर टारगेट्स ऑफ 1860 टू 1885 और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1815। 35 आपने कहा कि मैंने गलत सुना? 33 तो है शिल्पा टारगेट। बाटा में टारगेट्स आर 1860 एंड 1885 और स्टॉप लॉस रहेगा 1815। My apologies there. 1860 एंड 1885 के लिए एक मौका। लार्जली अगर आप देखें तो बाटा एक अंडर परफॉर्मर रहा है, जहां पे बाकी सब फुटवेयर कंपनियों में और स्पेशली मेट्रो में मैं नोटिस कर रही थी इस साल तकरीबन क्या 98 से 100% तक के रिटर्न्स देखने को मिले। वो इनफैक्ट एक लाइमलाइट पूरी तरह से बटोर रहा था और बाटा एक अंडर परफॉर्मर रहा है। इस साल आई थिंक नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं बाटा में। और एक रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी आज दोपहर में जो बेसिकली कह रहा है कि बाटा में यहाँ से आगे कम से कम 28 से 30% तक के रिटर्न्स दिख सकते हैं। और शिल्पा भी चार्टिकली कह रही हैं 1860 टू 1885 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। देखते रिजल्ट्स क्या आते हैं इन कंपनियों में। हर्षिता, आपने बाटा की बात की, सॉरी मैं एक चीज़ बस बात कर रहा हूँ। इस वीकेंड पे मेरी एक्चुअली कॉन्वर्सेशन हुई थी उत्पल शेठ के साथ, जो अब रेयर एंटरप्राइजेस का सारा इन्वेस्टमेंट वही संभाल रहे हैं ऑब्वियसली। तो उन्होंने हम सब बाटा की बात करते हैं, उन्होंने मेट्रो के बारे में मुझे समझाया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोलती मेट्रो ब्रांड्स के बारे में कि जिस हिसाब से उन्होंने एक रीज़न बाटा ने अंडर परफॉर्म इसलिए भी किया है क्योंकि थोड़ा सा मेट्रो ने काफ़ी अपने आप को एक्सपेंड किया है और आपको अब हर जगह उनके हर मॉल्स में उनको आपको वो और हर प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है मेट्रो ब्रांड्स। तो लेकिन शू वेयर में मुझे लग रहा है कि उन्होंने भी बात बोली थी कि काफ़ी तेज़ी है। तो ये मेट्रो ब्रांड्स इसका इनफैक्ट थोड़ा लंबा चार्ट लेकर आती है। ये थोड़ी रिसेंट लिस्टिंग है ऑफकोर्स, लेकिन जब से इसने लिस्टिंग की है थोड़ा सा इसने जो है वो बाटा की शीन गायब की है। करीब करीब देखिए 3 महीने में करीब करीब 60% का मूव आपने मेट्रो ब्रांड्स में देखा है। तो ये क्योंकि आपने बाटा की बात की, मैं सोचा जरा ये वाली बात मैं छेड़ देता हूँ। ये स्टॉक इनफैक्ट एक बहुत ही तगड़ा आउट परफॉर्मर है। अब आप कंपेयर कीजिए, ये 1 महीने का चार्ट है, आपको देखना है पूरे 12 महीने में बाटा कहाँ रह गया और मेट्रो ब्रांड्स ने आपको क्या डिलीवर करके दिया। ये 6 महीने में आपको दिख रहा है क्लियरली आउट परफॉर्मेंस, और इसे अगर आप और बढ़ाएंगे तो इस साल ईयर टू डेट करीब 100% तक के रिटर्न्स मेट्रो अलोन अपने नाम कर चुका है और बाटा में कुछ नहीं बनता हुआ दिखाई दिया। शरद अवस्थी भी हमारे साथ है। शरद, आपका मैं ट्रेड लूंगी, लेकिन मेट्रो वर्सेस बाटा ये बताइए, कई सारे जानकार इस नई लिस्टिंग को लेकर एक्साइटेड थे और उसने स्टॉक ने भी बहुत बढ़िया रिटर्न डिलीवर करके दिया है, लेकिन हमारा ओल्ड हैंड बाटा क्या कॉन्फिडेंस दिखा पाएगा, क्या डिलीवर कर पाएगा, या फिर कंपटीशन इतना बढ़ गया है perhaps a little too late for it to catch up? देखिए, बाटा के लेगेसी स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम तो हमेशा बाटा को रही है और जो उनके पुराने शोरूम्स है और जो पुराने कल्चर पे वो ऑपरेट करते हैं वो क्वाजी पीएसयू टाइप कल्चर है, तो वो ग्रेजुअली वो उसको ओवरकम कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से ओवरकम किया है। आने वाले समय में वो किस तरीके से उसको ओवरकम करते हैं वो एक देखने लायक चीज होगी। नए ब्रांड्स, नए वैरायटी ऑफ फुटवियर उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। वैल्यूएशन के हिसाब से 50-55 टाइम पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो वहां से बहुत ज्यादा कोई री रेटिंग होने की गुंजाइश रहती नहीं है। जबकि मेट्रो ब्रांड्स में आपको रिटर्न रेशियोज वगैरह बेटर मिलते हैं क्योंकि ज्यादातर प्रोडक्शन आउटसोर्स्ड है, तो वो उनको फायदा हो जाता है। और प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स वगैरह भी रेंज काफी बड़ी है मेट्रो ब्रांड्स में, जहां बाटा में मेरे हिसाब से हश पपीज के ऊपर कोई खास आपके पास प्रीमियम ब्रांडिंग है नहीं। मेट्रो के पास उसके बियॉन्ड भी और हायर प्राइस ब्रैकेट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वहां से अगर पुल आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आती है और वेरियस प्राइस पॉइंट्स पे भी हैं। तो इसलिए मेट्रो में आपको ग्रोथ ज्यादा मिलेगी आने वाले समय में, बाटा में स्टैंडर्ड ग्रोथ मिलेगी और वैल्यूएशंस ऑलरेडी ऊपर की तरफ है, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट दोनों ही स्टॉक कंपैरेटिवली महंगे लगते हैं मुझे। जी हाँ, मैं